Hello students, I hope you all are well in your home. Very nice. Okay students, आज हम हिंदी का 7 नंबर का पाठ देखने वाले हैं जिसका नाम है मुस्कुराहटों का देश थाईलैंड। इससे पहले भी हमने हिंदी का 6 नंबर का पाठ देखा था जिसका नाम क्या था, बूंद। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे मुस्कुराहटों का देश थाईलैंड। मुस्कुराहट क्या किसे बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में स्माइल भी बोलते हैं। और मुस्कुराहटों का देश थाईलैंड इन्हें क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं इस देश में रहने वाले, हमेशा उनके चेहरे पर क्या होती होगी, मुस्कुराहट। अभी तक तो हमने लेसन रीड किया नहीं है, पर जस्ट मैंने एक मेरा ओपिनियन या मैंने एक कंक्लूजन निकाला है जिस तरह से मैं आपको ये शब्द का मीनिंग बता रही हूँ। मुस्कुराहट किसे बोलेंगे स्टूडेंट, जिसे हम इंग्लिश में स्माइल बोलते हैं। देखो, हम सुबह उठते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमारे मम्मी पापा को विशेष करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, एज पर डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। पर टाइम के हिसाब से हम उन्हें विश करते हैं। ओके, सो हमारा डेली जो भी काम होता है, अगर हम मुस्कुराहट, एक स्माइल के साथ, प्रसन्नता से साथ करेंगे तो क्या होता है, हमारा दिन भी अच्छे से गुजरता है और सामने वाला भी, हम उसे मुस्कुराहट देते हैं, स्माइल देते, तो वो भी क्या होता है, खुश हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आज का भी हमारा लेसन डिपेंड मुस्कुराहट से ही रिलेटेड है, मुस्कुराहट से संबंधित है। तो हम जानते हैं इस लेसन में हमें क्या दिया है। भारत के दक्षिण पूर्व में थाईलैंड एक ऐसा देश है जहां सूरज भारत से 1.5 घंटा पहले निकलता है। यह भारत से लगभग 2500 किलोमीटर दूर तथा मलेशिया के उत्तर में स्थित है। और यह कहाँ पे है, थाईलैंड देश भारत के दक्षिण पूर्व में। अभी हम ये हिंदी पाठ हमें ज्योग्राफी में, भूगोल में लेके जा रहा है, क्योंकि हमें पहले पूरा मैप का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। दक्षिण पूर्व में, भारत के दक्षिण पूर्व में हमें थाईलैंड देश मैप पे मिलेगा। और यहाँ पे इस थाईलैंड देश में क्या होता है, सूरज 1.5 घंटा पहले आता है। मतलब मानो अभी हमें यहाँ पे क्या होने वाला है, टाइम 11 बजने वाला है, तो वहाँ पे 1.5 घंटा पहले, मतलब वहाँ पे निश्चित ही 12:30 बजे होंगे, इसे बोलते हैं 1.5 घंटा पहले। और भी एक देश का नाम मैं आपको बताऊंगी, ऑस्ट्रेलिया। यह भी एक ऐसा देश है जहाँ पे सूरज 5.5 घंटे पहले निकलता है। और वहाँ का टाइम भी हम कैसे करेंगे, हमारे से 5.5 घंटे और पकड़ेंगे, आगे पकड़ेंगे तो वो वहाँ का प्रॉपर टाइम होता है। मतलब जैसे सूरज का आना वहाँ पे होता है, उस हिसाब से उनकी पूरी क्या होती है, टाइम या उनके कामों की रूपरेखा चलती है। यह भारत से लगभग 2500 किलोमीटर की दूरी पर है तथा मलेशिया के उत्तर में स्थित है। और मलेशिया के उत्तर में ही स्थित है। भूमध्य रेखा से उसकी राजधानी, भूमध्य रेखा से उसकी राजधानी मतलब बैंकॉक, यह राजधानी है। और वो भी 1600 किलोमीटर दूरी पर है। उसका डिस्टेंस, अंतर कितना है, 1600 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी गणना अधिक वर्षा होने के कारण विश्व के हरे भरे प्रदेशों में की जाती है। यहाँ इतनी प्रजाति है और रंग बिरंगे पेड़ पौधे हो और फूल भी है, इनकी छटा देखते ही बनती है। यदि मानचित्र में देखें तो हम पाएंगे कि यह देश 3 तरफ सागर से घिरा है। अगर हम मैप में देखेंगे या आप अपने बुक में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है, सागर तट, तीनों तरफ से सागर से घेरा हुआ है। और अधिक वर्षा, मानसून सीजन जिसे हम बारिश बोलते हैं, और उस सीजन में क्या होता है, बहुत वर्षा होने के कारण चारों ओर हरियाली, रंग बिरंगे फूल, पेड़ पौधों से यहाँ पे बहुत ही सुकून या प्रसन्नता का वातावरण होता है। इसके सागर तट अपने अपूर्व सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और यह सागर तट विश्व में प्रसिद्ध है। जैसे विश्व में प्रसिद्ध ताजमहल भी है, वैसे ही यहाँ पे भी हमें सागर तट के कारण इसे विश्व में प्रसिद्ध ऐसा थाईलैंड बोला जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बोली है कि लोगों का आचार विचार एक दूसरे के
साथ व्यवहार और मिलनसारिता के कारण यहाँ पे बहुत ही सुंदर और प्रसन्नता लगती है और दूर से पर्यटक भी यह सब देखने के लिए आते हैं, जिन्हें सैलानी यह शब्द हिंदी में बोला जाता है। कहते हैं किसी राष्ट्र का बड़ापन उसकी मात्र भौगोलिक सीमाओं से नहीं होती। यह बहुत सच है। कोई भी राष्ट्र बड़ा सिर्फ भौगोलिक विस्तार या भौगोलिक सीमा से नहीं होता है। आगे क्या दिया है हमें, उसका बड़ापन आंका जाता है वहाँ के लोगों के चरित्र से। छोटा राष्ट्र होने पर भी यह अपने आतिथ्य संस्कार तथा विनम्रता के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। देखो, दुनिया भर में प्रसिद्ध ये थाईलैंड क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोगों की मिलनसारिता, अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव मतलब जो भी हमारे घर आते हैं वो मेहमान के होते हैं और उनमें भगवान बसे हुए होते हैं। यह इन लोगों की क्या है, विचारसारिता है, ऐसा उनका मानना है। और इसी कारण थाईलैंड देश क्या है, जग में सबसे प्रसिद्ध है। छोटा होने पर भी वो बहुत ही प्रसिद्ध बोला जाता है। सैलानी यहाँ साल के किसी भी महीने में आते हैं। सैलानी जिसे पर्यटक बोला जाता है, दूर से इस थाईलैंड देश में आते हैं और यहाँ से आनंद लेकर जाते हैं। प्रजातंत्र होने के साथ ही यहाँ राजा रानी का राज्य है। यहाँ के लोग अपने राजा रानी से इतने प्रतिनिष्ठावान हैं कि उनके मान के लिए अपने प्राणों का बलिदान सहर्ष कर सकते हैं। प्राणों का बलिदान करते हैं मतलब राजा रानी भी उनको बहुत अच्छी तरह से संभालते हैं, उनकी कठिनाई जानने की कोशिश करते हैं। और इसी कारण राजा रानी के लिए या राजा रानी को अगर कोई कठिनाई होती है तो लोग तुरंत इनके समस्याओं का हल भी निकालने में कुछ भी नहीं सोचते हैं। राजा रानी ने अपने प्रजा का पूरा ध्यान रखते हैं, उनके बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनने, समझने तथा सुलझाने का हर संभव प्रयत्न करते। यहाँ के राजा रानी भी क्या करते हैं, प्रजा में और उनमें कोई भी भेदभाव नहीं रखते हैं। हम राजा है, रानी है और उन छोटे में कैसे बैठेंगे, बोलेंगे, ऐसा उनमें भेदभाव बिल्कुल ही नहीं होता है। और यह सब होने के कारण उनका एक दूसरे के साथ मित्रता और बहुत ही घनिष्ठ संबंध होने के कारण सभी एक दूसरे से अच्छे से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे की कठिनाई आपस में बातचीत करके सुलझाते हैं। यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा स्त्रियों के लिए सेरोंग है। जैसे भारत देश में ज़्यादा से ज़्यादा स्त्रियाँ क्या पहनते हैं, साड़ियाँ पहनते हैं। ऐसे ही थाईलैंड में जो स्त्रियाँ हैं उनके लिए सेरोंग यह एक वेशभूषा है। और अभिवादन के लिए थाईलैंड देश के लोग दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में तथा सिर को झुकाकर एक दूसरे को सवादिका कहते हैं। जैसे हमारे देश में हम लोग, हमारे घर अगर अतिथि आते हैं, बातचीत आते ही हैं तो हम भी क्या करते हैं, हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते कहते हैं। ये वैसे ही इसी तरह यहाँ पे थाईलैंड देश में भी क्या करते हैं, पूरा सिर झुकाकर एक दूसरे को नमस्ते कहते हैं। और उनका बोलने का शब्द है सवादिका। और सवादिका वो कहते हैं धन्यवाद के लिए धन्यवाद के लिए काफुन का कहते। धन्यवाद अगर हम बोलते हैं धन्यवाद, थैंक यू, तो वो क्या बोलते हैं, काफुन का यह शब्द वो बोलते हैं। और यह शब्द बोलते वक्त वह बहुत ही विनम्रतापूर्वक, सच्चे हृदय से और पूरे सम्मान के साथ एक दूसरे के प्रति कहते हैं। और यहाँ का राष्ट्रीय फूल, जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है कमल, वैसे ही थाईलैंड देश का राष्ट्रीय फूल है ऑर्किड, जिसका पिक्चर भी हमें दिया गया है। और सरलता और आधुनिकता का, विनम्रता और मुस्कुराहटों का देश है थाईलैंड। इसीलिए लोगों की मिलनसारिता, बहुत ही अच्छी तरह से आदर्श व्यवहार, एक दूसरे के प्रति सम्मान, और इन सब से थाईलैंड देश बहुत ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न कहा जाता है। स्टूडेंट, इस पूरे लेसन में हमें बताया गया है कि प्रस्तुत पाठ प्राकृतिक सौंदर्य से लेकर विनम्रता और आवभगत के लिए विश्व में प्रसिद्ध थाईलैंड देश पर आधारित है। यह लेख या यह पाठ हमें बताता है कि गौतम बुद्ध से करुणा का संदेश लेकर यहाँ के वासी
मृदुभाषी एवं आदर सत्कार में निपुण है। जैसे गौतम बुद्ध हुआ करते थे, वो भी बहुत ही सुंदरता प्रसन्नता भाव से लोगों से बात करते थे, और यह गुण थाईलैंड के देशवासियों ने भी लिया है। अपनी भाषा और अपने राष्ट्र प्रेम में एक दूसरे के प्रति आचार विचार में कोई भी दिखावा नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा सा व्यवहार करते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की इसमें किसी भी प्रकार की वो दिखाने की गुंजाइश भी नहीं करते हैं। इस पार्ट्स के द्वारा हमें यह समझ आता है कि हमें भी अपने आचार विचार, मिलनसारिता और सभ्यता से, और सबसे महत्वपूर्ण बात मुस्कुराहट से एक दूसरे का स्वागत करना है, और हमेशा ही यह हमें ध्यान में रखना है। सो स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं इस पाठ से जुड़े शब्द। गणना, गिनती, आचार, आपसी व्यवहार, एक दूसरे के साथ जो बोलते हैं उसे बोलते हैं आचार विचार या आपसी व्यवहार। उसके बाद आंकना मतलब मापना, सत्कार, आवभगत, निष्ठावान, आस्थावान, भूमध्य रेखा मतलब काल्पनिक रेखा, छटा यानी सुंदरता, विचार, सोच, आतिथ्य, अतिथि, सैलानी, पर्यटक, पारंपरिक रीति के अनुसार। इस तरह से हमने आज पार्ट नंबर 7 थाईलैंड, मुस्कुराहटों का देश थाईलैंड देखा। इसके बारे में जो स्वाध्याय है, और इस पार्ट को हम और भी एक बार दोहराएंगे, लेकिन वह हमारे ऑनलाइन क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट।